नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखेंगे रुटेरिया की तरफ से जो हमारा बिहार दरोगा का नया प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, हम इसी को कंटिन्यू अभी कर रहे हैं और आप सभी लोग भी लगा रहे हैं। सेट को अच्छे से लगाइए, अपना स्कोर बताइए कितना आप स्कोर लगा पा रहे हैं, इस प्रैक्टिस सेट में बना पा रहे हैं। और अगर हम इस किताब की बात करते हैं तो इसमें देखिए हमारा 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और ये हमारा वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट है। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 5 देखेंगे। 4 सेट ऑलरेडी अपलोड है वीडियो, अगर आप उसको नहीं देख पाए हैं तो जाके देख लीजिएगा। प्रॉपर तरीके से इसका जो है प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन हम देख लेते हैं सेट नंबर 5 का। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 5। देखिए एग्जाम में आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ पर भी आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा और 200 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन होता है। और एग्ज़ाम में आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो को देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि हम पूरा क्वेश्चन को देख करके अपना स्कोर जो है अधिक से अधिक लाने का प्रयास करें। तो पहला हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। यानी भारत के महान्यायवादी के बारे में कौन सा हमारा कथन है जो गलत है। देखिए हमारा जो ऑप्शन ए दिया गया है, उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है, यही हमारा गलत हो जाएगा। देखिए महान्यायवादी भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार होता है, ना ही किसी केवल उच्च न्यायालय में। तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे, ये हमारा गलत हो जाएगा। बाकी जो बी दिया गया है उच्च, यानी वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहर्तित होता है, सही है। वह भारत सरकार को सभी विधि संबंधित विषयों में सलाह देगा, ये भी हमारा सही है। वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करेगा, तो ये भी हमारा यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार का भाग नहीं है। देखिए मूल अधिकार का भाग नहीं है दोस्तों, तो पर्यावरण का संरक्षण ये आपका मूल अधिकार का भाग नहीं है। देखिए मूल अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार का यहाँ पे वर्णन किया गया है, जिसमें शिक्षा का अधिकार आता है, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार आता है, उसके बाद अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार जो है आपका मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा जो है प्रदान किया गया था। कौन से अधिनियम के द्वारा ये प्रदान किया गया था, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा ये आपका प्रदान किया गया था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था, तो लॉर्ड जॉर्ज थे, लॉर्ड जॉर्ज। उससे पहले आप सभी लोग को हम बताएं कि बिहार दरोगा के लिए एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है जो कि टारगेट बैच के नाम पे रखा गया है। अगर आप उसमें अभी तक ज्वाइन नहीं हो पाए हैं तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि ग्रुप जो है धीरे धीरे फुल हो रहा है, सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन हो रहे हैं। डेली करीबन सुबह 7 बजे आपका प्रैक्टिस सेट जो है दिया जाता है डेली बेस पे, और डिस्कशन के साथ जो है प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप उसमें नहीं ज्वाइन हो पाए हैं तो ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सअप नंबर है 8756 फिर से लिख लेते हैं 8756546533। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से बिहार दरोगा लिख के मैसेज कीजिएगा। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द जो है किस देश से लिया गया है। ये कौन से देश से लिया गया है, तो ये फ्रांस के देश से लिया गया है। ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा लिया गया है, आप याद रखेंगे। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन यहाँ पे लिया गया है। और अगर हम जापान से बात करेंगे तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्राप्त जो है जापान से किया गया है। निम्न में से कौन सा व्यक्ति जो है 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य जो है नहीं था। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा सही सुमेलित है, इसमें हमारा सही कौन सा है। देखिए संघ राज्य क्षेत्रों का जो प्रशासन है दोस्तों, अनुच्छेद 239 सही है। राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार जो है अनुच्छेद 111 सही दिया गया है। संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन जो है अनुच्छेद 85 सही है, 85 सही है। तो आंसर हमारा यहाँ पे सभी जो है सही हो जाएगा। संविधान के अनुसूची 6 यानी अनुसूची 6 जो है किस राज्य में लागू जो है नहीं होता है। कौन से राज्य में लागू नहीं होता है, देखिए इसमें आपका जो है सिक्किम में नहीं होता है और मणिपुर में नहीं होता है। आंसर हमारा जो है यहाँ पे डी हो जाएगा, 3 और 4, ठीक।
ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में जो है उपबंध जो है 6ठी अनुसूची है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण है? संघीय लक्षण है बताइएगा। तो देखिए, लिखित संविधान हो जाएगा, कठोर संविधान है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, केंद्र एवं राज्यों के मध्य जो है शक्तियों के वितरण है। तो आंसर हमारा यहाँ पे 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य के विधान सभा के सीटों की संख्या जो है सर्वाधिक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे 70 हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का हमारा दोस्तों यहाँ पे 68 हो जाएगा। उसके बाद अरुणाचल की अगर हम बात करते हैं तो अरुणाचल का 60 है और मिजोरम का यहाँ पे 40 है। तो चारों ऑप्शन का आप अच्छे से याद रखेंगे कि विधानसभा सीटों की संख्या कितना है। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की जो न्यूनतम संख्या जो है क्या हो सकता है? न्यूनतम संख्या जो है क्या हो सकता है? तो करीबन 12 हो सकता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या डैश है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6। देखिए, हमारा 6 भाषा है दोस्तों, जिसमें से हमारा अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश 6 भाषा को यहाँ पे दर्जा दिया गया है एक तरीके से। आगे है हमारा बोला कि तुल्लाल या थुलाल दोनों में से कोई भी किस राज्य की एक एकल व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है? व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है, तो ये आपका हो जाएगा केरल का। किसका हो जाएगा? केरल, ऑप्शन नंबर ए। आगे है बोला कि मेगुती के जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कर्नाटक राज्य में देखने को मिलता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, यह जो मंदिर है दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय ने बनाया था या फिर बनवाया था। नेक्स्ट के प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया है? प्रथम ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है दोस्तों ये किया गया है आपका ग्रीस में। कहाँ पे? ग्रीस। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, ग्रीस हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सॉल के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए हो जाएगा शशि थरूर। क्या हो जाएगा? शशि थरूर हो जाएगा। एक आपका बहुत ज़्यादा फेमस है सनराइज ओवर अयोध्या, ये आपका सलमान खुर्शीद का है। ठीक है, एक आपका है जो दिया गया है लॉरेन एसर का, ये आपका हो जाएगा टर्म एंड कंडीशन जो है आपका लॉरेन एसर का है। आगे एक लेट मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो राकेश मारिया। राकेश मारिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक आप प्रीति सिनॉय का याद रखेंगे, प्रीति सिनॉय का ए प्लेस कॉल्ड होम, ये प्रीति सिनॉय का है। उसके बाद विमल जलान का भी याद रखेंगे, इनका है द इंडिया स्टोरी है विमल जलान का। ठीक है, बिल गेट्स का भी याद रखेंगे, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक जो है बिल गेट्स का है। चारों का भी आप अच्छे से याद रखेंगे। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो आपका कौन था? तो यह आपका हो जाएगा लॉर्ड एमहर्स्ट हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। इसका कार्यकाल जो है 1823 से लेकर के 1828 हो जाएगा, याद रखेंगे सभी लोग। 1826 ईस्वी में बरगा एवं अंग्रेजों के बीच जो है एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे यांडबू की यहाँ पे संधि हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय ट्रेड यूनियन तो लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत राय। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है निर्वाचित हुए थे कौन? 1938 में तो ये आपके बने थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का जो नेतृत्व है किसने किया था? ये किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन लाहौर में हुआ था, इसकी अध्यक्षता जो है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ये किया गया था। आगे के सर्वोदय शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया था?
सर्वप्रथम किसने किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। विनोबा भावे की अगर हम बात कर लेते हैं तो विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए जो है सर्वोदय समाज की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला क्या? देखिए, सबसे कम समय तक अगर हम बात करते हैं तो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही है? बताइए इसमें सही हमारा कौन कौन सा है? देखिए, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1790 से 92 जो है आपका तृतीय मैसूर युद्ध सही है। उसके बाद 1824 से 26 जो है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध सही है। अब हम देखेंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था। देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है दोस्तों ये हमारा 1775 से लेकर के 82 आप इसको मान सकते हैं। उसके बाद जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की अगर हम बात करते हैं, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, यह आपका 1848 से लेकर के 49 आप मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि खेड़ा का युद्ध जो है कब हुआ था? खेड़ा का युद्ध जो युद्ध हुआ था दोस्तों ये आपका 1707 में हुआ, 1707 में हुआ था। और आपका एक 1724 में किया हुआ था, आपका सकरखेड़ा खेड़ा का युद्ध हुआ था। और 1728 में आपका हुआ था पाल खेड़ा का युद्ध। तीनों आप खेड़ा याद रखेंगे। 25 नंबर हमारा बोला कि पुस्तक शाहजहांनामा के लेखक कौन है? 25 का बताइएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा इनायत खां। याद रखेंगे इनायत खां, ऑप्शन नंबर ए। किस मुगल शासक के दरबार में दो प्रसिद्ध संस्कृत कवि जो कि वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण जो है मिश्र रहते थे? बताइएगा, इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे शाहजहां हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कवि जो है सगुण संप्रदाय से संबंधित नहीं थे? सगुण संप्रदाय से संबंधित नहीं थे तो कबीर जो थे दोस्तों आपके नहीं थे, बाकी तुलसीदास थे, चैतन्य थे और सूरदास भी इसमें आपके शामिल थे। देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। देवल आंसर हो जाएगा सल्तनत काल में। याद रखेंगे सल्तनत काल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा जो है दिया गया था, किसने दिया था? तो ये आपका हो जाएगा एडवर्थ थॉमस ने दिया था। एडवर्थ थॉमस, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं 30 नंबर। बोला कि सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार ये आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। उत्तर हमारा 30 का जो है ए हो जाएगा। इसकी लंबाई जो है दोस्तों उत्तर से दक्षिण की ओर जो है आपका 55 मीटर और चौड़ाई जो है आपका पूरब से पश्चिम जो है हमारा 33 मीटर जो है हो जाएगा। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां जो है कहा गया है? प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, तो ये कहा गया है दोस्तों अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था तो श्रीलंका जो था आपका दोस्तों इसमें सम्मिलित नहीं था, बाकी अफगानिस्तान था, कलिंग था और बिहार भी इसमें आपका सम्मिलित था। 95वां ऑस्कर अवार्ड के तहत नाटू नाटू गाने को सर्वश्रेष्ठ गाने का अवार्ड दिया गया है। इस गाने के संगीतकार कौन है? देखिए, इस गाने का संगीतकार की बात करते हैं तो एम कीरवानी है। आंसर हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। ये करंट का हमारा प्रश्न है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए निदेशक जो है कौन बने हैं? तो ये कौन बनाए गए हैं? तो ये बने हैं संदीप कुमार गुप्ता। संदीप कुमार गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी। INS वेला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों को किस देश ने विकसित किया है? कौन से देश ने विकसित किया है दोस्तों? तो ये फ्रांस ने विकसित किया है। किसने किया है? फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में आए मैडन्स तूफान का नामकरण जो है किस देश द्वारा जो है किया गया है? कौन से देश के द्वारा ये किया गया है? तो ये आपका UAE के द्वारा किया गया है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। हाल ही में तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है? जो GI टैग दिया गया है तेजपुर लीची को, तो इसका संबंध जो है दोस्तों ये आपका असम राज्य से हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा इसका उत्तर। हाल ही में बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया है, उनका संबंध जो है किससे था? बालकृष्ण दोषी, देखिए इनका जो संबंध दोस्तों वास्तुकला से है। किससे है? वास्तुकला, ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए अध्यक्ष जो है कौन बने हैं?
देखिए नए अध्यक्ष की बात करते हैं तो आर के सिंह बनाए गए हैं, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। जलदूत ऐप को किस मंत्रालय द्वारा जो है जारी किया गया है? जलदूत ऐप, तो ये जो आपका जारी किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये आपका जारी किया गया है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जल स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से यह सब किया गया है। भारत तथा अमेरिका के मध्य 7वां संगम अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया गया है? संगम अभ्यास, तो ये आपका हो जाएगा गोवा में। कहाँ पे? गोवा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, बोला कि भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के उद्देश्य से बीएसएफ द्वारा कौन सा ऑपरेशन जो है चलाया गया है? बीएसएफ के द्वारा, तो ये चलाया गया है ऑपरेशन अलर्ट। ऑपरेशन अलर्ट जो है चलाया गया है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कौन सा देश जो है प्रथम स्थान पर है? 2023 में देखिए 2023 की बात करते हैं तो जो हमारा प्रथम स्थान पर है दोस्तों ये आपका डेनमार्क हो जाएगा। भारत जो है हमारा यहाँ पे 8वें स्थान पर है, अपना इंडिया। आम बजट 2023-24 के तहत मनरेगा के लिए कितनी राशि जो है आवंटित हुई है? आम बजट 2023-24 के लिए जो राशि जो है आवंटन किया गया है करीबन 60,000 करोड़ रुपया, 60,000 करोड़, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम की शुरुआत जो है किया गया है, कौन से मंत्रालय के या फिर आयोग के द्वारा यह सब किया गया है? तो महिला आयोग के द्वारा यह सब किया गया है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री सरिता का संबंध किससे है? सुश्री सरिता का संबंध किससे है? तो ये आपका हो जाएगा कुश्ती से है। किससे? कुश्ती, ऑप्शन नंबर बी। फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2023 का जो आयोजन है किया जाएगा, चलिए बताइएगा दोस्तों। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कोस्टारिका, याद रखेंगे कोस्टारिका, ऑप्शन नंबर बी। महिला सशक्तिकरण पर G20 का सम्मेलन कहाँ आयोजित जो है किया गया है? बताइए ये कहाँ पर इसका आयोजित किया गया है? तो ये आपका आगरा में किया गया है। करीबन 11 से 12 फरवरी को महिला सशक्तिकरण G20 देशों का 2 दिवसीय सम्मेलन आगरा में संपन्न हुआ है। कहाँ पे? आगरा में। आगे कि विश्व दाल दिवस प्रतिवर्ष जो है कब मनाया जाता है? दाल दिवस, तो ये हम मनाते हैं दोस्तों करीबन 16 फरवरी के दिन मनाते हैं, 16 फरवरी, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। डुरंड कप 2022 के विजेता कौन रहे हैं? डुरंड कप जो है हमारा 2022 का विजेता पूछ रहा है, तो देखिए इसका उत्तर हमारा हो जाएगा आपका बेंगलुरु, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखेंगे, गोल्डन ग्लोब अवार्ड हेतु किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार दिया गया है द फेबलमैन्स, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे बोला कि रक्सोल हल्दिया ग्रीनफील्ड जो कि एक्सप्रेसवे की शुरुआत जो है किस वर्ष तक की जाने की घोषणा की गया है? कौन से वर्ष की जाने की घोषणा किया गया है? तो करीबन 2023 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है यहाँ पे ए हो जाएगा। ये पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक ग्रीनफील्ड का निर्माण जो है 2023 तक शुरू करने की घोषणा की गई है। हाल की घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? वाटर स्पोर्ट्स, तो ये आपका हो जाएगा कैमूर, याद रखेंगे कैमूर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, नोट डाउन करते रहिएगा। अभी हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है दिया गया है? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा यहाँ पे दिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा आम आदमी पार्टी हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वर्तमान में करीबन भारत में अभी 8 पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि फीफा विश्व कप 2022 में किस टीम को फीफा प्लेयर यानी फीफा फेयर प्ले अवार्ड जो है दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंग्लैंड। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वाले राज्य जो है कौन कौन से हैं? मैंग्रोव वाले राज्य, तो ये आपके हो जाएंगे पश्चिम बंगाल, याद रखेंगे पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति चुनाव 2022 हेतु जो कुल कितने वोट जो है पड़े थे? तो राष्ट्रपति के लिए अगर हम बात करते हैं तो करीबन 4,754 यहाँ पे वोट जो है मिला था। उत्तर हमारा डी हो जाएगा, करीबन इतना ही वोट पड़ा था। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो है सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर जो है लगाता है? बताइए कौन सा ग्रह है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा बुध,
बुध हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। देखिए सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह हमारा बुध ही है, जो कि सबसे छोटा भी ग्रह यही माना जाता है। करीबन 88 दिन में ये आपका सूर्य का चक्कर लगाता है। विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन से हैं? सबसे छोटा महाद्वीप की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप उत्तर हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची जो हमारा चोटी है अनाईमुड़ी हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? जो नेलांग घाटी है यह आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पे? उत्तराखंड राज्य, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। नीली क्रांति की शुरुआत जो है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है किया गया था? नीली क्रांति, देखिए नीली क्रांति आप याद रखेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ये किया गया था, और इसकी जो शुरुआत है 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों 1970 में किया गया था, वर्ष 1970 में। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होता है? पौधों को जो सबसे अधिक पानी है दोस्तों ये आपका लोम मिट्टी से प्राप्त होता है। कौन सी मिट्टी? लोम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? डार्लिंग श्रृंखला जो है ऑस्ट्रेलिया के कौन से तट पर अवस्थित है? तो ये आपका हो जाएगा दक्षिण पश्चिम तट, दक्षिण पश्चिम तट, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग होते हैं तो सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। सोमालिया, इथोपिया और जिबूती हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे कि वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है? आमतौर पर यह सिग्नल को यह सिग्नल को दूसरे सिग्नल में क्या है कि बदल देता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा ट्रांसड्यूसर हो जाएगा, ट्रांसड्यूसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन जो है आपका प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? बताइएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? देखिए इसका सही आंसर हमारा जो है 67 का आपका हाइड्रोजन बम हो जाएगा, हाइड्रोजन बम, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे के विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है गलत है? विद्युत मोटर के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए हमारा जो है विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, सही है। दिष्ट धारा और सार्वत्रिक विद्युत मोटर ये विद्युत मोटर के प्रकार हैं, ये भी हमारा सही है। सी गलत हो जाएगा। विद्युत मोटर जो है केवल दिष्ट धारा द्वारा जो है संचालित होते हैं, यह हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। और बाकी विद्युत मोटर बल उत्पन्न करने के लिए विद्युत मोटर के चुंबकीय क्षेत्र और घुमावदार धाराओं के बीच जो है अंतःक्रिया के माध्यम से काम करता है, ये हमारा सही हो जाएगा। आगे है कि ओम का नियम डैश और डैश के बीच संबंध का वर्णन जो है करता है। ओम का नियम उत्तर हो जाएगा विद्युत धारा और विभवांतर, विद्युत धारा और विभवांतर, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है न्यूटन के गति से तीसरे नियम के लिए सही है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें जो है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं? प्रवेश जो है नहीं कर पाती हैं तो एक्स किरण हो जाएगा, याद रखेंगे एक्स किरण, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? क्या जो है तरंगों की विशेषता नहीं है? तो ये हमारा हो जाएगा माध्यम, याद रखेंगे माध्यम, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण कौन सा बताइएगा? तो ये हमारा हो जाएगा आपका 73 है ना, तो 73 का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निष्क्रियकरण। ये हमारा एक तरीके से रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण माना जाता है। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? ये किसने प्रस्तावित किया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाल्टन ने किया था। किसने किया था? डाल्टन, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। या थोड़ा सा देखिए क्वालिटी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा आप सभी लोग। बोला कि लोहे की कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, आप अच्छे समझिएगा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बन। इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो यानी बाह्यतम कक्षा में रह सकता है, बाह्यतम यानी बाह्यतम कक्षा में रह सकता है, तो यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो ये आपका हो जाएगा बॉयल का नियम, याद रखेंगे बॉयल का नियम, ऑप्शन नंबर ए। आगे के पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व जो है करता है? तो ये करता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, OH आयन सांद्रता में वृद्धि, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे के फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन की सामान्यतः किस नाम से जो है जाना जाता है? 79 आंसर हो जाएगा आपका हैलोजन, याद रखेंगे हैलोजन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित 4 तत्वों में से 3 तत्व किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है, कौन सा इसमें तत्व जो है भिन्न है? बताइए 80 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम, ये हमारा भिन्न है। आगे है कि अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। अमोनियम सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र होता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NH4 2SO4 हो जाएगा। आगे की साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव्य होता है जो मौजूद होता है तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच, केंद्रक और कोशिका भित्ति हो जाएगा, यानी कोशिका झिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जो है होती है? आंसर हो जाएगा जटिल ऊतक, याद रखेंगे जटिल ऊतक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जीन परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? आंसर हो जाएगा नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन, ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? आंसर हो जाएगा सरीसृप जो है इसमें शामिल नहीं है, बाकी एरेनिक्विड ये सब शामिल है, कीट है और मोलस्क प्राणी भी ये सब आपका इसमें शामिल होता है। नेक्स्ट, किस व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र जो है कहलाता है? आंसर इसका हो जाएगा आपका इंडोस्कोप, याद रखेंगे इंडोस्कोप, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? जिसमें विचारों का संग्रह होता है तो अग्र मस्तिष्क हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर ए। किस जंगल मोड़, सॉरी फिर से पढ़ लेते हैं, किसी जंगम जोड़ की 2 हड्डियों के बीच पाए जाने वाला स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? स्नेहक पदार्थ को तो हम कहते हैं इसको साइनोवियम द्रव्य, ऑप्शन नंबर ए। आयोडीन निम्न में से किसके संश्लेषण के लिए जो है आवश्यक है? किसके संश्लेषण के लिए आपका आवश्यक है दोस्तों? तो यह हमारा हो जाएगा थायरॉक्सिन, याद रखेंगे थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर डी। किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग जो है हो जाता है? तो सभी को पता ही होगा विटामिन हमारा जो है विटामिन डी हो जाएगा, ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए विटामिन ए की कमी से हमारा रतौंधी होता है, विटामिन बी से हमारा बेरी रोग होता है और विटामिन सी से हमारे यहाँ पे स्कर्वी होता है। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या होता है? सबसे जो आम इलाज होता है यह हमारा एंटीबायोटिक्स हो जाएगा, एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन से उत्पादन अधिकारी प्रतियोगिता को सूचित करते हैं? उत्पादन, तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे विभेदित उत्पाद हो जाएगा, उसके बाद क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या, आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? देखिए UNDP आप सभी को पता ही होगा दोस्तों। आंसर अगर हम देखें तो 93 का सही आंसर हमारा हो जाएगा न्यूयॉर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता जो है दिया गया है? सर्वोच्च प्राथमिकता, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 94 का 9वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है बोला है कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। तो दोस्तों हमारा सेट यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और अगर आप सब लोग ग्रुप से ज्वाइन नहीं हो पाए हैं, एक लोग का मैं मतलब कमेंट था कि सर मैथ्स का भी क्वेश्चन दिखा दिया कीजिए। देखिए आप सब लोग वहाँ पे ग्रुप में जुड़ेंगे तो आपको मैथ्स का डिस्कशन भी मिलेगा, मैथ्स का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, तो आप आराम से वहाँ से आप सेट लगा सकते हैं। और आपको एक ही किताब का सेट नहीं मिलेगा, बहुत सारा सेट मिलेगा जो कि आप दरोगा प्री तक आप ग्रुप में ऐड रहेंगे। तो सोचिए कितना आपका यहाँ पे सेट मिल जाएगा। तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सअप नंबर फिर से लिख लीजिए 8756546533। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से बिहार दरोगा लिख के मैसेज कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।